आज वो तारीख है टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। बड़ी दुख की बात है, उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में भर्ती थे और कुछ वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि एनसीपीए में रखा गया है। यहां लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक हैं। रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल पहुंचे थे। रतन टाटा के निधन से हर कोई स्तब्ध और दुखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं, बॉलीवुड हस्तियों और आम नागरिक ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रतन टाटा के निधन पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम पूरी टीम के भी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आपको बता दें, ये एक बड़ी खबर है जिसे पूरे देश और दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। कहीं ना कहीं पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं स्तब्ध है इन खबरों से। ट्वीट के माध्यम से आप देखिए, सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक ने ये ट्वीट किया है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस ट्वीट के माध्यम से पूरे सुदर्शन परिवार के तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। उनकी विनम्रता और उनके व्यक्तित्व को हर कोई सलाम कर रहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की, जिन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा के साथ अमित शाह की ये तस्वीरें और ये पोस्ट आप देख रहे हैं जो अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। तो आपको बता दें, एक के बाद एक कई लोगों के पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। और ये देखिए, ये जेपी नड्डा का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने पोस्ट करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बड़ी ही दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में चाहे वो राजनेता हो, चाहे बॉलीवुड के नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी, ये देखिए पीएम मोदी की ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की ट्वीट उन्होंने किया, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर हैं, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। तो आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने एक्स पर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक के बाद एक कई ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को समर्पित है। और ये देखिए, 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीआर की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री उन्हें मिली थी। 1962 की बात करें तो टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए थे। जी हाँ, और इसी के साथ 1981 में टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज के चेयरमैन वो बने। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था और तब से लेकर 1937 से लेकर आज 2024, तो आपको बता दें अब तक उनका ये सफर जो था वो पूरे देश को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। इतिहास के पन्नों में उनका नाम, उनका काम, उनका व्यक्तित्व हमेशा जाना जाएगा और हमेशा अमर रहेगा। तो चलिए इसी के साथ इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी बातचीत होगी रतन टाटा की एक बहुत सुंदर और उनके योगदान को आज हम इस जगह पर इस कार्यक्रम में याद करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम रतन टाटा को समर्पित होगा और यहाँ पर इसको लेकर हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे पास है आकाश जिंदल जी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता मनीषा जोशी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि पल पल की अपडेट हमें वहां से पहुंचाती रहेंगी।
सबसे पहले मनीषा जी आपसे शुरुआत करते हैं। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन लोग वहां पर अब तक मौजूद हुए हैं, आगे की क्या क्या प्लानिंग वहां पर अब तक अपडेट में आ रही है? जी बिल्कुल। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर जिस तरह से गम का माहौल फैल चुका है, एक्स पर ट्रेंडिंग हो रहा है। ये जो शोकाकुल जो माहौल है वो एक्स पर भी ट्रेंडिंग हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, राष्ट्रपति सभी ने इस पर शोक व्यक्त किया है इस निधन पर। इसके साथ ही अगर एनसीपीए की अभी की अपडेट की बात करें तो वहां पर जो एनसीपी के राष्ट्रवादी के जो नेता है शरद पवार पहुंच चुके हैं, सुप्रिया सुले पहुंच चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहुंच चुके हैं और ओम बिरला ग्रुप के एमडी कुमार बिरला वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही और बात करें तो राज ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी तक की जो ताजा अपडेट है, ये लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी तक की अपडेट ये मिल रही है और 2 बजे तक अमित शाह, देश के जो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं वहां पर एनसीपीए में। ठीक है मनीषा जी, ठीक है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं, हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री आकाश जी आपकी ओर रुक करते हैं। और दुख की घड़ी है, पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है। और रतन टाटा एक ऐसा नाम जो कि देश से लेकर विदेश तक जाना जा रहा है। जानना चाहूंगी आज इस दुख की घड़ी में, इस व्यथित मन से ये आपसे पूछना चाहूंगी कि इस खबर से पूरे अर्थव्यवस्था से लेकर के, देश से लेकर दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले तो रतन टाटा साहब को बहुत बहुत शत शत नमन। आकाश जिंदल.in की तरफ से उनको बहुत बहुत हृदय से श्रद्धांजलि। देखिए, रतन टाटा साहब के व्यक्तित्व का आपको बात बताऊं। रतन टाटा साहब ने जो ग्रोथ दी है वो मात्र टाटा ग्रुप को नहीं दी, उन्होंने देश की इकोनॉमी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया। आज हम जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें टाटा ग्रुप, जिसको रतन टाटा साहब ने लीड किया इतने साल, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। साथ ही साथ रतन टाटा साहब की कंपनियों ने, टाटा ग्रुप ने बहुत से यंग इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी है। रोजगार जो आज हमेशा हर पॉलिटिकल मंच पे डिस्कस होता है, तो टाटा ग्रुप ने हिंदुस्तान के युवाओं को प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ टाटा ग्रुप ने आज तक बहुत सा टैक्स कलेक्शन देश को दिया है, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो या और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। उसी टैक्सों से देश की जो है सरकार, देश के लिए राष्ट्र निर्माण का काम, चाहे फ्लाईओवर्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ब्रिजेस हो, वो सब व्यवस्थाएं करती है। तो रतन टाटा साहब को मैं उस नजर से देखता हूँ, एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। मुझे याद है जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, नानो का लॉन्च का समय था, किस प्रकार से वो हिंदुस्तान के आम आदमी, हिंदुस्तान के आम लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति को एक कार देना चाहते थे। उन्होंने देखा था बारिश में भीगते हुए एक हिंदुस्तानी परिवार को, तब उनके मन में आया था कि उनको भी एक सस्ती कार, एक अफोर्डेबल कार दूं जिससे आम हिंदुस्तानी यूज कर सके। उसलिए उन्होंने नानो लॉन्च की, उससे पहले उन्होंने इंडिका लॉन्च की, और सबसे बड़ी का तोहफा पूरे हिंदुस्तान को मैं कहूंगा, पूरे टाटा ग्रुप को कहूंगा, टाटा मोटर्स को कहूंगा, जब जैगुआर लैंड रोवर उन्होंने एक्वायर की। जैगुआर लैंड रोवर, दर्शकों को बता दूं, एक विदेशी ब्रांड था जो कि दुनिया में बहुत फेमस था, लेकिन रतन टाटा साहब ये लीडरशिप के अंदर टाटा मोटर्स ने उस कंपनी को एक्वायर किया, जिससे ना सिर्फ टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप ग्लोबल लेवल पे चलेंगे, बल्कि हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी को इज्जत मिली कि हमारे एक व्यक्ति ने, हमारी एक कंपनी ने जाके बाहर इतना बड़ा ब्रांड एक्वायर किया है। तो रतन टाटा साहब, आज भी मैं तमाम चैनल्स पे सुबह से देख रहा हूँ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, रीजनल पार्टी, आकाश जी इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते। रतन टाटा के अंतिम सफर पर हम आपको लिए चल रहे हैं और यहाँ पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, जो कि रतन टाटा के कई सारे बीते फ्लैशबैक में आपको लेकर जा रहे हैं, रतन टाटा के व्यक्तित्व के बारे में आपको बता रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आपको रतन टाटा से जुड़ी दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से आकाश जी की तरफ रुख करते हैं। आकाश जी, जानना चाहेंगे, अगर रतन टाटा के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत उनके जो व्यक्तित्व हैं वो कहते हैं एक सादा जीवन, एक उच्च विचार, और हर युवाओं के लिए वो एक आइकॉनिक थे,
इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल वो एक सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की एक एग्जाम्पल थे रतन टाटा साहब। सबसे पहले तो देखिए, इतने पैसे वाले व्यक्ति थे, इतने कामयाब व्यक्ति थे, देश के टॉप इंडस्ट्री को लीड करते थे, फिर भी उनकी नम्रता, इतने विनम्र व्यक्ति थे कि उसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास बखान करने के लिए। इतने विनम्र तरीके से हर व्यक्ति से सम्मान पूर्वक बात करते थे, हर व्यक्ति से प्रेम से बात करते थे, और साथ ही साथ साफ सुथरा कारोबार, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस हिंदुस्तान में उन्होंने सिखाया, उन्होंने समझाया। तो मैं तो कहूंगा रोल मॉडल हैं वो आज के युवा के लिए। और साथ ही साथ आपका चैनल जो कि सुदर्शन देश में ही नहीं पूरे दुनिया में देखा जाता है, आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को और सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रतन टाटा साहब को भारत रत्न जो है उनको अवार्ड किया जाए, क्योंकि भारत में उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन रही है देश में। युवाओं के लिए वो एग्जाम्पल थे, रोल मॉडल थे। देखिए किस तरीके से उन्होंने कारोबार तब ज्वाइन किया जब हम लाइसेंस राज का हिस्सा थे, तब उसके बाद लिबरलाइजेशन आई। लिबरलाइजेशन में भी उन्होंने कारोबार को वही गति दी, मॉडर्नाइजेशन की, साथ के साथ इंडिजनाइजेशन की। आप देखिए इंडिका जैसी कार, हिंदुस्तानी कार लॉन्च करना, नैनो लॉन्च करना आम हिंदुस्तानी के लिए, और हर बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना। आज हर हिंदुस्तानी, चाहे मेरा वो रिक्शा चलाने वाला भाई हो, चाहे चाय बेचने वाला भाई हो, टाटा ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। किसी ने टाटा का नमक इस्तेमाल किया है, कोई टाटा की बस में बैठा है, कोई टाटा के ट्रक के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है। आज के बहुत से युवा टीसीएस में रोजगार कर रहे हैं, उनकी कंपनी में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो भी एक बिल्कुल आकाश जी, टाटा ने कहीं ना कहीं कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। हाँ, हमने भारत का रत्न खोया है, रतन टाटा को खोया है। आकाश जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, उनके आपने भारत रत्न के बारे में बात की थी कि आपने गुजारिश की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें भारत रत्न के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए। तो सम्मान से मुझे याद आया कि उनकी उपलब्धियों के बारे में अगर आप फ्लैशबैक में ले चले और उनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर जिक्र करें तो बहुत अच्छा लगेगा। एक नहीं बहुत हैं। उन्होंने टाटा मोटर्स तब ज्वाइन की थी जब इस कंपनी का नाम होता था टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। उनकी उपलब्धि सबसे बड़ी तो ये है, जैगुआर लैंड रोवर नाम की ग्लोबल ब्रांड को जो इन्होंने एक्वायर किया, उससे टाटा मोटर्स को, टाटा ग्रुप को, पूरे हिंदुस्तान को, हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो गया कि हमारी एक हिंदुस्तानी कंपनी ने जाके इतना बड़ा ब्रांड एक्वायर किया है। तो उसने हिंदुस्तान को पूरा जो है गर्व दिया, गौरवान्वित किया। साथ ही साथ उनकी उपलब्धियां, आज की तारीख में लाखों एम्प्लॉयज टाटा पे जॉब करते हैं, टाटा ग्रुप में। रतन टाटा साहब जिसके ग्रुप के चेयरमैन थे, तो उन सबको रोजगार दिया उन्होंने। उसके अलावा उनकी उपलब्धियां देखिए, मात्र वो ऐसे नहीं था कि एक व्यापार में एक कामयाब व्यापारी थी या एक कामयाब बिजनेस ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने सोशल सेक्टर में भी बहुत कुछ किया है। समाज सेवा, फिलैंथ्रोपी में टाटा ग्रुप इतने हॉस्पिटल चला रहा है, इतनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल आकाश जी, ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने, उनके कंपनी का जब टर्नओवर आता था, जो प्रॉफिट आता था, उसमें से वो 60% जो है वो समाज सेवा के लिए वो योगदान देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए इस चर्चा को, इस बातचीत को हम यहीं विराम देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें समय का भी अभाव है। तो आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मनीषा जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।